अब हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन 7 है। इसमें ये कहा कि वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज। मैंने 3 सेट में दे दिए। यू यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 20 तक। ए इवन नंबर्स का सेट है 20 तक और बी ऑड नंबर्स का सेट है 20 तक। डी मॉर्गन्स के लॉज प्रूव करने हैं। डी मॉर्गन के 2 लॉज होते हैं, हमने पहले भी एक बार प्रूव किए थे। पहला लॉ ये है, यानी इंटरचेंजेबल है, पहला या दूसरा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी अगर ए यूनियन बी का हम कॉम्प्लीमेंट लें, इसे हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लें और हम चाहें कि ये कॉम्प्लीमेंट इन दोनों पे अलग अलग आ जाए, तो दोनों पे अलग अलग आ जाता है। सिर्फ ये जो यूनियन है उसे इंटरसेक्शन में चेंज करना होता है। इसी तरह अगर इधर इंटरसेक्शन हो तो ये इस तरफ यूनियन लिख लेंगे। यानी इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट अलग अलग करना हो तो यूनियन के साथ आ जाएगा। यानी ये दोनों अपनी अलामत बदल के ये कॉम्प्लीमेंट अलग अलग हो जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लिख लें, वो क्या है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। किस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू में से माइनस कर दें ए यूनियन बी को, तो एज इट इज़ बिल्कुल इसी तरतीब पे इनके एलिमेंट्स लिख लें। यानी यू के एलिमेंट्स लिख लें 1 2 3 अप टू 20 माइनस ए यूनियन बी के एलिमेंट्स लिख लें ब्रैकेट में। ए के एलिमेंट 2 4 6 अप टू 20 यूनियन बी के एलिमेंट्स 1 3 5 अप टू 19। पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, इस यू को एज इट इज़ लिखा रहने दें 1 2 3 अप टू 20 तक, माइनस इन दोनों को यूनियन ले लें, तो 1 इधर से, 2 इधर से, 3 इधर से, 4 इधर से, 5 6 7 19 20 तक ये सारे इसी तरह चलेंगे। यानी यूनियन में सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं ना, तो इसलिए 1 2 3 20 तक सारे। अब 1 2 3 में से 1 2 3 यानी काउंटिंग 20 तक पहले लिखी है, बाद में भी इनको माइनस करना है। माइनस करने का मतलब निकाल दिया तो कुछ भी ना बचा, कुछ नहीं बचा, तो इसका आंसर आया एम्प्टी सेट। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर एम्प्टी सेट। अभी हम राइट हैंड साइड निकाल के देखते हैं क्या उसका आंसर भी एम्प्टी सेट आता है। राइट हैंड साइड कैसे निकलेगी, वो क्या है, वो है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले हमें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब u माइनस ए, यानी u का सेट लिख लें 1 2 3 अप टू 20 तक, माइनस ए का सेट लिख लें 2 4 6 अप टू 20 तक, माइनस करें इन दोनों को। इवन नंबर्स माइनस हो गए तो ऑड नंबर्स इसमें रह जाएंगे 1 से 20 तक सारे। वो क्या हैं, वो हैं 1 2 3 1 3 5 7 9 19 तक, ये सारे ऑड नंबर हैं। इसी तरह बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लें, वो क्या है, u माइनस बी। u लिख लें, ये क्या है 1 2 3 अप टू 20 तक, माइनस बी लिख लें, b क्या है यहाँ पे 1 3 5 अप टू 19 तक। दोनों को माइनस कर लें, यानी ऑड नंबर माइनस होंगे, अब इवन रह जाएंगे, यानी 2 4 6 8 अप टू 20 तक ये रह गए। ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ये बी कॉम्प्लीमेंट है। इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें, यहाँ लिखें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर 1 3 5 7 9 19 तक, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर 2 4 6 8 20 तक। इंटरसेक्शन में वो जो दोनों में आता है, इसमें सारे इवन ऑड हैं, इसमें सारे इवन है, सेम कोई भी नहीं है, एम्प्टी सेट आ गया। चूँकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ गया, हैंस वेरीफाइड। अब लिख लेंगे हैंस वेरीफाइड दैट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इस तरह लिखना होता है कि हैंस वेरीफाइड दैट। इसके बाद हमारे पास आता है सेकंड लॉ लॉगरिथम का, इसका डी मॉर्गन का पहला लॉ हमने ये कर लिया। डी मॉर्गन का सेकंड लॉ देख लेते हैं। यहाँ पहले यूनियन था, सेकंड लॉ में पहले इंटरसेक्शन आ जाएगा।
यानी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी उल्टा हो गया इसमें। तो पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी लिखें इस u का सेट 1 2 3 अप टू 20 तक माइनस ब्रैकेट a का सेट 2 4 6 अप टू 20 तक इंटरसेक्शन b का सेट 1 3 5 9 5 7 9 19 तक। पहले हमने इसको सॉल्व करना है, u को एज इट इज़ लिखा रहने दें 1 2 3 अप टू 20 तक माइनस इनका इंटरसेक्शन, दोनों का कुछ भी नहीं आना, ज़ीरो आएगा, एम्प्टी सेट आएगा क्योंकि ये इवन है, वो ऑड है, तो एम्प्टी सेट आ गया। एम्प्टी सेट माइनस करने का मतलब कुछ भी माइनस नहीं करना, तो एज इट इज़ 1 2 3 अप टू 20 तक सारा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका राइट हैंड साइड है, वो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालें फिर बी का कॉम्प्लीमेंट निकालें बाद में उनका यूनियन लें। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस ए, u क्या है 1 2 3 अप टू 20 माइनस ए क्या है 2 4 6 अप टू 20 तक। 2 4 6 माइनस हुए तो 1 3 5 रहे, 1 3 5 अप टू 19 तक, 20 माइनस हो गया ना, लास्ट पे 20 है, ये माइनस हो गया 19 इससे पिछला रहेगा। बी कॉम्प्लीमेंट उसी तरह u माइनस बी, u का सेट 1 2 3 अप टू 20 तक माइनस b क्या है इसमें 1 3 5 9 1 3 5 अप टू 19 तक। तो इन दोनों को हमने क्या किया, माइनस, और नंबर निकाल दिए तो इवन रह गए 2 4 6, इसी में आ गया आखिर फिर 20 आएगा। अब इन दोनों का हमने ले लेना है यूनियन, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिख ले, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिख ले। यूनियन में सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, 1 यहाँ से, 2 उधर से, 3 इधर से, इस तरह ही चलते जाएंगे, 20 तक सारे आ जाएंगे। तो ये और ये सेम आंसर आ गए। हैंस वेरीफाइड दैट, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। हैंस वेरीफाइड दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के, यानी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इस तरह ये डी मॉर्गन का लॉ वेरीफाई हो गया।